हांगकांग में स्पेशल एजेंट लिन गाड़ी चला रहा होता है और अपनी बेटी के डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर समझाता है कि उसकी बेटी को ल्यूकीमिया है और वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, शायद आज रात की प्रोसीजर से जिंदा न बच पाए। लिन वादा करता है कि वो जल्दी पहुंच जाएगा और फिर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता है, दूसरी गाड़ियों को बचाता हुआ, यहाँ तक कि फुटपाथ पर चढ़कर ट्रैफिक अवॉइड करता है। थोड़ी देर बाद एजेंट सुसान का कॉल आता है। वो बताती है कि विटनेस प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर जेम्स एक जेनेटिसिस्ट है जो पिछले 5 साल से एक आर्म्स डीलर के साथ बायोकेमिकल वेपन्स पर काम कर रहा था, लेकिन अब उसने डिफेक्शन कर लिया। उसने लैब में सबको मार दिया, यहाँ तक कि आर्म्स डीलर को भी, और अब एक पावरफुल मैकेनिकल हार्ट के साथ छुप रहा है। लेकिन किसी ने उसकी लोकेशन लीक कर दी है और अब उसे मिलिट्री बेस शिफ्ट करना जरूरी है। लिन पहले इनकार करना चाहता है, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए वो अपनी बेटी के पास जाने के बजाय मिशन पर निकल पड़ता है। इधर जेम्स को इंजेक्शन दिया जाता है और वो हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। जब तक एजेंट्स उसे लेने पहुंचते हैं, वो मुश्किल से होश में होता है। टीम बिल्डिंग्स के आसपास छुपकर मूव करती है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ियों तक वापस आते हैं, उनका ट्रक अचानक ब्लास्ट हो जाता है। जमीन पर एक छोटा रोबोट भी दौड़कर दूसरी कार उड़ा देता है। फिर गोलीबारी शुरू होती है और एजेंट्स एक एक करके मरने लगते हैं। दुश्मन एक ब्लैक आर्मर पहने हुए सोल्जर्स का स्क्वाड होता है जिसे आंद्रे लीड कर रहा होता है। वो जेम्स को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे खींच लेता है। एजेंट्स फायर बैक करने की कोशिश करते हैं, मगर एनिमी का आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आंद्रे फिर एक और कार उड़ा देता है, जिससे एजेंट्स के पास कवर नहीं बचता। लिन के कंधे पर गोली लगती है, लेकिन वो सुसान से कहता है कि जेम्स को लेकर निकल जाओ, मैं लड़ता हूँ। फ्लैश ग्रेनेड का इस्तेमाल करके लिन एक और एजेंट को बचाता है, लेकिन वो फिर भी गोली का शिकार हो जाता है। जेम्स को लेकर भागती टीम के रास्ते में आंद्रे फिर धमाका कर देता है। हार्ट वाला कंटेनर गिर जाता है और दुश्मन के हाथ लग जाता है। लिन फिर से स्लाइड करके फायर करता है, लेकिन आंद्रे ट्रक्स उड़ाकर उन्हें हवा में उड़ा देता है। हाथापाई भी शुरू होती है। लिन भी लड़ता है, मगर गोली खाकर गिर जाता है। आखिरी धमाके के बाद आंद्रे फाइट जीत जाता है। आंद्रे जेम्स के पास पहुंचता है। सुसान नाइफ लेकर उससे लड़ती है और मार्शल आर्ट्स दिखाती है, लेकिन आखिर में आंद्रे उसे चोक कर देता है और दीवार से टकराकर बेहोश कर देता है। जेम्स कंटेनर की तरफ क्रॉल कर रहा होता है कि अचानक लिन गाड़ी लेकर आता है और आंद्रे को ऑयल टैंक के साथ क्रैश कर देता है, लेकिन आंद्रे जिंदा निकल आता है और गाड़ी को उठाना शुरू कर देता है। लिन उसे गोलियां मारकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ असर नहीं होता, तो वो ऑयल टैंक को शूट करता है और एक बड़ा धमाका होता है। लिन खून थूकता है और अपनी बेटी को याद करता है जो हॉस्पिटल में फ्लैटलाइन कर रही होती है। वो बेहोश हो जाता है और डॉक्टर का कॉल जेम्स रिसीव करता है। 13 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में एक राइटर रिक अपनी बुक ब्लीडिंग स्टील रिलीज करता है, जो एक अमेरिकन मरीन के बारे में होती है जिसे मैकेनिकल हार्ट इम्प्लांट किया गया होता है। शाम को एक औरत उसकी बिल्डिंग में आती है। गार्ड्स उसे तंग करते हैं, मगर वो अंदर चली जाती है। वो रिक को ड्रिंक ऑफर करती है जिसमें सेडेटिव होता है, और जैसे ही वो सो जाता है वो अपना भेस उतार देती है। असल में वो ली सेन होता है, एक हैकर जो उसके कंप्यूटर से फाइल्स चुराने आया है। इसी वक्त आंद्रे के आदमी भी पहुंच जाते हैं जनरल के साथ। वो गार्ड्स को मार देते हैं और रिक के कमरे में घुस जाते हैं। जनरल रिक को इलेक्ट्रोक्यूट करके उससे बुक का राज पूछती है। तभी एक मास्क्ड वॉरियर विंडो तोड़कर अंदर आता है, सोल्जर्स को गिरा देता है और जनरल से लड़ता है। बहुत स्ट्रगल के बाद वो जनरल को नॉकआउट कर देता है। मास्क्ड मैन रिक से इंट्रोगेशन करता है और रिक मान लेता है कि उसने कहानी चुराई थी और असली फाइल्स उसके लैपटॉप में हैं। लेकिन अचानक जनरल दोबारा उठती है और रिक को मार देती है। मास्क्ड मैन लैपटॉप को एक्सप्लोसिव बनाकर उसे देता है। जनरल उसे फेंकती है और लाइट्स गिर जाती हैं। जब वो वापस मुड़ती है तो मास्क्ड मैन गायब होता है और पुलिस की सायरन सुनाई देती है। जनरल विंडो से कूदकर भाग जाती है। ली सेन बाथटब से निकलकर अपना यूएसबी उठाता है, सेफ से कुछ चीजें लेता है और लैपटॉप के टुकड़े समेटकर निकल जाता है। दूसरी तरफ मास्क्ड मैन अपने घर आता है और रिवील होता है कि वो लिन है। अपनी चोटों का इलाज करते वक्त वो न्यूज़ में देखता है कि पुलिस समझ रही है रिक एक रॉबरी में मारा गया। उनके पास सिक्योरिटी फुटेज होती है जिसमें लीसन बिल्डिंग से निकलता दिखाई देता है, इसलिए वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। अगले दिन जनरल हैक्ड फुटेज आंद्रे को देती है। आंद्रे एक सॉफ्टवेयर चलाता है जो दिखाता है कि मास्क पहना आदमी असल में लिन था। जनरल ने लीसन के डिस्गाइज की परचेजेस भी ट्रैक कर ली होती है।
इसी दौरान लीसन रिक का टूटा हुआ कंप्यूटर ठीक करता है और उसमें एक स्टूडेंट नैन्सी की फाइल्स मिलती है जो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी होती है। उसी वक्त जनरल और उसके आदमी एक एड्रेस पर रेड करते हैं जो उन्हें मिला था, लेकिन वहाँ एक कॉस्ट्यूम लगा होता है मजाक के तौर पर, और लीसन उन सबको कैमरा से देख रहा होता है। जब जनरल निकलती है तो वो दूसरे कैमरे में रिकॉर्ड होती है जो लिन ने सेट किया होता है। कुछ देर बाद लीसन चुपके से एक कॉलेज में घुसकर नैन्सी को दूर से एतर से देखता है। लिन भी वहाँ होता है और कैफेटेरिया वर्कर बनकर एक्टिंग कर रहा होता है। नैन्सी गलती से एक चेयर से टकरा जाती है जहाँ एक लड़की बैठी होती है। वो उसे रेसिस्ट लफ्ज कहकर इंसल्ट करती है। नैन्सी फौरन उसे पंच कर देती है और दोनों लड़कियों का झगड़ा शुरू हो जाता है। बाकी स्टूडेंट्स मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हैं। लिन और लीसन दोनों लड़कियों को अलग कर देते हैं और एक टेबल गिरने से बचाते हैं। गार्ड पहुंचता है तो नैन्सी फौरन निकल जाती है। उसे अपने हाथ पर एक जख्म नजर आता है जो जल्दी हील हो रहा होता है। लीसन नैन्सी का पीछा करता है और उसे दोस्त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। रात को नैन्सी को खौफनाक ख्वाब आते हैं जिसमें आंद्रे और अजीब एक्सपेरिमेंट्स दिखाई देते हैं। उसकी रूममेट उसे उठाकर तसल्ली देती है और कहती है कि ये हर रात हो रहा है। दोनों की नींद खराब हो रही है, इसलिए नैन्सी को मदद लेनी चाहिए। अगले दिन नैन्सी एक शेडी एरिया में स्पिरिचुअलिस्ट के पास जाती है और कहती है कि उसके ख्वाब बहुत रियल लगते हैं। सेशन के दौरान स्पिरिचुअलिस्ट का असिस्टेंट चुपके से सब रिकॉर्ड करता है। एक क्रिस्टल का इस्तेमाल करके नैन्सी को सुला दिया जाता है। ख्वाब में नैन्सी जेम्स को एक लिजर्ड पर एक्सपेरिमेंट करते देखती है जो अपनी दुम वापस उगाता है। आंद्रे स्ट्रेचर पर होता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि उसका जिस्म नए ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर रहा है। जेम्स सोचता है उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन गुस्से में आंद्रे सब डॉक्टर्स को मार देता है। रियलिटी में नैन्सी सांस लेने में मुश्किल महसूस करती है। रूम की लाइट्स फ्लिकर करती हैं और स्पिरिचुअलिस्ट उसके सीने में सुई घोंप कर उसे जगा देती है। नैन्सी के शांत होने के साथ लाइट्स भी ठीक हो जाती है। स्पिरिचुअलिस्ट कहती है कि उसके अंदर एक और रूह है और उसे एक हिप्नोटिस्ट का फ्लायर देती है। जाते वक्त वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि रिक को उन टेप्स की वजह से मारा गया जो उसने बेची थी। बाहर निकलते ही कुछ क्रीपी आदमी नैन्सी को घेर लेते हैं। नैन्सी उनमें से एक को ग्रोइन पर किक करती है और भागती है, लेकिन गैंग उसका पीछा करके उसे अपने अड्डे पर कॉर्नर कर लेता है। अचानक लीसन एक आदमी के सिर पर बैट मारकर उसे गिरा देता है और गैंग उस पर हमला कर देता है। फाइट में उलझकर लीसन की पैंट जल जाती है और वो अपना बेल्ट उतारकर वेपन बनाता है जिससे पैंट नीचे गिर जाती है। नैन्सी एक स्प्रे कैन उठाकर गैंग के आदमियों की आंखों में मार देती है और लीसन को खींचकर ले जाती है। दोनों एक बिल्डिंग के अंदर से भागते हैं और गैंग उनका पीछा करता है, लेकिन नैन्सी और लीसन दूसरी तरफ से निकलकर दरवाजा लॉक कर देते हैं। फिर भी नैन्सी लीसन को इग्नोर करती है और टैक्सी में निकल जाती है। लीसन चुपके से उसका फ्लायर चुरा लेता है। अगले दिन नैन्सी सिडनी ओपेरा हाउस जाती है हिप्नोटिस्ट से मिलने, लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं। अचानक लीसन आकर कहता है नैन्सी मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे अंदर ले जाता है। उसने बैकस्टेज पास चुरा रखा होता है। लीसन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एक एम्प्लॉई उसे हटा देता है समझकर कि वो स्टाफ है। नैन्सी स्टेज तक पहुंचती है जहां हिप्नोटिस्ट उसे सब्जेक्ट बनाने पर राजी हो जाता है। नैन्सी फिर से हिप्नोटाइज होती है और अपने बचपन का सीन देखती है जिसमें हॉस्पिटल में वो लिन की बेटी होती है। वहाँ एक आदमी भी होता है, लेकिन नैन्सी उसका चेहरा नहीं देख पाती। इसी वक्त आंद्रे के सोल्जर्स स्टेज पर हमला करते हैं और वर्कर्स को मार देते हैं। पब्लिक घबराकर भाग जाती है। जनरल हिप्नोटिस्ट को छुरा मारकर सीट्स पर फेंक देती है। पुलिस भी फायर खोलती है, लेकिन एक ऑफिसर जल्दी मारा जाता है। फिर एक मास्क लेन स्टेज पर उतरकर सोल्जर्स से लड़ता है। फैब्रिक का इस्तेमाल करके वो उन्हें गिरा देता है। लड़ाई में उसका मास्क गिर जाता है और लीसन कंट्रोल रूम से देख लेता है कि वो लिन है। जनरल लिन को धकेलकर स्टेज से गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लीसन फायरवर्क्स चलाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करता है। लिन और जनरल फिर से लड़ते हैं और दोनों नैन्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। लिन फैब्रिक घुमाकर सोल्जर्स को गिरा देता है, लेकिन जनरल उसे एक मिरर के पार फेंक देती है और नैन्सी को लेकर निकलती है।
सोल्जर्स लिन के पीछे जाते हैं, लेकिन वो स्टेज के प्रॉप्स का इस्तेमाल करके उनको हरा देता है। लीसन सिक्योरिटी कैमरा से जनरल को ट्रैक करता है और स्पीकर्स पर लिन को बताता है। लिन सोल्जर्स को गिराकर ऊपर रश करता है और जनरल का रास्ता रोककर फिर लड़ाई करता है। इस दफा वो नैन्सी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। लीसन फौरन नैन्सी को खींचकर एलिवेटर में डालता है और उसे ले जाता है। अपनी बेटी को सेफ देखकर लिन जनरल पर एक रैक फेंककर डिस्ट्रैक्ट करता है और लैडर लेकर रूफ पर चढ़ जाता है। जनरल भी उसका पीछा करती है। दोनों की लड़ाई रूफ पर होती है। लिन को एज तक धकेल दिया जाता है। वो जनरल को किक करता है, जिससे दोनों गिरते हैं। जनरल अपने डैगर्स से गिरने से बचती है और उस केबल को काट देती है, जिससे लिन लटका होता है। लिन घूमकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल फिर केबल काट देती है। लिन रूफ से स्लाइड होता है और नीचे पैटियो अम्ब्रेला पर गिरता है। इसी वक्त लीसन नैन्सी को बोट पर बैठाकर निकालता है, फिर वापस मुड़कर लिन को उठाता है और दोनों को लेकर भाग जाता है। कुछ देर बाद लिन उन्हें अपने घर ले जाता है। वो नैन्सी को अपने बिस्तर पर सुला देता है और लीसन को गिरफ्तार करता है। फिर वो सीढ़ियों के नीचे एक सीक्रेट रूम दिखाता है। लीसन को एक एक्सरसाइज मशीन से हैंडकफ कर देता है और उसके सामने एक छोटा एक्सप्लोसिव रखकर धमकी देता है कि सच बोलो। लीसन समझाता है कि वो रॉबिन हुड की तरह है। जो चीजें उसने रिक से ली थीं, असल में उसी की थीं। नैन्सी का पीछा उसने इसलिए शुरू किया क्योंकि रिक के सेफ में उसे उसका लाइब्रेरी पास मिला था। लिन डिवाइस बंद कर देता है और बताता है कि ये असली बम नहीं था, सिर्फ उसे बुलवाने के लिए झूठ बोला। उसे लॉक करके कहता है कि जब तक तेरी असली पहचान कंफर्म नहीं होती तुझे नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी चलाते वक्त सुसान का कॉल आता है। उसने स्पिरिचुअलिस्ट की इन्वेस्टिगेशन की होती है। पता चलता है कि स्पिरिचुअलिस्ट ने नैन्सी के तमाम सेशंस रिकॉर्ड किए और उन टेप्स को रिक को बेचा, जिनसे उसने अपनी किताब लिखी। जब लिन स्पिरिचुअलिस्ट के पास पहुंचता है तो वो और उसका असिस्टेंट दोनों मरे हुए होते हैं। रिकॉर्डिंग रूम चेक करने पर हार्ड ड्राइव्स भी गायब होती है। इसी वक्त उसकी घड़ी पर अलर्ट आता है। लिन फौरन घर वापस जाता है। वहाँ दरवाजा खुला मिलता है। वो अंदर जाकर देखता है कि नैन्सी गायब है। फिर सीक्रेट रूम में कैमरे चेक करता है और कंफर्म होता है कि नैन्सी खुद भाग गई है। उसे किडनैप नहीं किया गया। लिन ने उस पर ट्रैकर लगाया होता है, इसलिए वो उसे ट्रेस कर सकता है। दूसरी तरफ नैन्सी सिटी में भागती फिरती है और उसे कुछ नई यादें वापस आती हैं। उसे याद आता है कि वो ऑपरेशन टेबल पर मर रही थी, लेकिन जेम्स ने उसे बचा लिया। लिन को मालूम पड़ता है कि नैन्सी प्लेन पर जा रही है। वो सुसान को बैकअप के लिए कॉल करता है। फिर लीसन को कहता है इससे दूर रहो और उसे हैंडकफ की चाबी और कुछ डॉग फूड देकर निकल जाता है। लीसन समझता है कि इस तरीके से हैंडकफ नहीं खुलेगी, उसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि हाथ मिल सकें। बाहर आंद्रे के सोल्जर्स आ जाते हैं। लिन फायर प्लेस में छुप जाता है। सोल्जर्स घर सर्च करते हैं, लेकिन लिन चिमनी से निकल जाता है। घर से निकलते वक्त वो बटन दबाकर पूरे घर को उड़ा देता है, सिवाय बेसमेंट के सीक्रेट रूम के। झटके से लीसन की चाबी नीचे गिर जाती है। लिन प्लेन में नैन्सी के पीछे चढ़ जाता है और याद करता है कि आंद्रे के हमले के बाद क्या हुआ था। जेम्स ने नैन्सी को बचाने के लिए उसे मैकेनिकल हार्ट और अपना बायो इंजीनियर्ड ब्लड दिया था, जिससे नैन्सी की सारी यादें मिट गई थीं। इसी वजह से उसे रिजेनरेशन की एबिलिटी मिली। आंद्रे से अपनी बेटी को बचाने के लिए लिन ने सुसान से कहा था उसे ऑस्ट्रेलिया के ऑर्फनेज भेज दो और खुद नई आइडेंटिटी के साथ उसे दूर से प्रोटेक्ट करता रहा। हांगकांग में सुसान लिन को लेती है और उसे वापस उसका बैज देती है। इधर नैन्सी अपनी यादों का पीछा करते हुए जेम्स के पुराने अपार्टमेंट पहुंचती है, जहां उसे एक हिडन की मिलती है। ये और ज्यादा यादें ट्रिगर करती है। नैन्सी आंद्रे के साथ फाइट देख लेती है और आखिरकार अपने बाप का चेहरा भी पहचान लेती है कि वो हमेशा उसके साथ था, लेकिन डिस्गाइज में। नैन्सी रो रही हुई होती है कि अचानक जनरल उसके पीछे आ जाती है। लिन पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन घबरा जाता है जब देखता है कि नैन्सी को कार में ले जाया जा रहा है। वो फौरन उनका पीछा करता है, लेकिन दुश्मन अपनी गाड़ियों से उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और उसे रोड से हटाने की कोशिश करते हैं। लिन स्पीड तेज करता है और एक दफा उनसे आगे निकलता है, लेकिन फिर वो उसे पीछे धकेल देते हैं। चेस जारी रहती है और रास्ते पर ऑयल डाला जाता है। ये लीसन होता है जो सोल्जर्स की गाड़ी पर अंडे भी फेंकता है ताकि उन्हें आगे न दिखाई दे। लिन ऑयल देखकर स्लो होता है, लेकिन जनरल की कार स्लिप होकर उलट जाती है। लिन कार रोककर बच जाता है, लेकिन जब व्हीकल चेक करता है तो जनरल और नैन्सी दोनों गायब होते हैं। नैन्सी का ट्रैकर उसके बैग में छोड़ दिया गया होता है।
खुशकिस्मती से लीसन अपनी हैकिंग स्किल्स इस्तेमाल करता है और कार से एक चिप चुराकर आंद्रे के हाइडआउट की लोकेशन निकाल लेता है। लिन अकेला जाना चाहता है लेकिन उसकी गाड़ी काम नहीं कर रही होती, इसलिए उसे मजबूरन लीसन के स्कूटर पर सफर करना पड़ता है। कुछ देर बाद जनरल बैंक जाती है और नैन्सी को मिली की से एक प्राइवेट वॉल्ट खोलती है। बॉक्स के अंदर एक पुराना कैमरा होता है। ये असल में सुसान का ट्रैप होता है। बैंक के काम करने वाले असल में एजेंट्स होते हैं। जनरल गोली चलाती है और दीवारें तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन असर नहीं होता। गैस भर जाती है तो वो अपने सोल्जर्स को खुद मार देती है। बाद में स्वॉट टीम कैमरा लाकर सुसान, लिन और लीसन को देती है। कैमरा में जेम्स का एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें उसने स्टारफिश के रीजेनरेटिव जीन्स डिस्कवर किए। उन्हें इस्तेमाल करके उसने पहला मैकेनिकल हार्ट बनाया और बायो इंजीनियर्ड ब्लड तैयार किया। उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट आंद्रे था। तीनों रियलाइज करते हैं कि आंद्रे अब एक पूरी आर्मी बनाना चाहता है अपने जैसे बायोरॉइड्स की, और इस रिकॉर्डिंग से वो सीखेगा कैसे। आंद्रे को सालों तक एक स्टेरिलाइज्ड रूम में रखा गया था क्योंकि वो इन्फेक्टेड था। अब उसे अपने आप को हील करने के लिए नैन्सी का खून चाहिए। जब लिन और सुसान इस बारे में डिस्कस करते हैं, लीसन कैमरा को और गौर से देख रहा होता है। इधर नैन्सी को आंद्रे के हाइडआउट ले जाया जाता है जो असल में एक एयरक्राफ्ट होता है। दोनों को एक मशीन से जोड़ा जाता है जो नैन्सी का खून आंद्रे के जिस्म में ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। इसी वक्त जनरल और उसके 2 गार्ड्स वापस आते हैं और एक डॉक्टर को बेहोश कर देते हैं, लेकिन असल में वो सुसान, लिन और लीसेन होते हैं। तीनों ऊपर जाते हैं और एक और डॉक्टर को पकड़कर लैब में घुस जाते हैं जहां तमाम साइंटिस्ट घबराकर भाग जाते हैं। नैन्सी और आंद्रे एक ग्लास वॉल के पीछे होते हैं। लिन उस पर गोली चलाता है लेकिन ग्लास टूटता नहीं। लीसेन एक डॉक्टर को नीचे गिराकर डिमांड करता है कि नैन्सी तक एक्सेस दो, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सिर्फ आंद्रे ही वो दरवाजा खोल सकता है। जल्दी ही सोल्जर्स आ जाते हैं तो लीसेन डॉक्टर को बेहोश करके खुद भी बेहोश होने का ड्रामा करता है। सोल्जर्स फायरिंग करते हैं और लिन वापस गोली चलाता है। इस दफा उन्हें चोट लगती है क्योंकि अब वो उन्हीं के लेजर गन्स इस्तेमाल कर रहा होता है। सुसान हाथ से लड़ाई करती है और कुछ को अपनी छुरी से मार देती है, मगर सोल्जर्स रुकते नहीं तो लिन एक एक्सप्लोसिव फेंकता है जिससे छोटी आग लग जाती है। ये भी उन्हें नहीं रोकता और लिन की गन भी खत्म हो जाती है, इसलिए वो सुसान के साथ हाथ से लड़ाई करता है। हर सोल्जर एक एक करके गिरता है और इस हंगामे में लिन लगभग लीसेन को भी मार देता है। अचानक आंद्रे आ जाता है और अपनी जबरदस्त ताकत से लिन और सुसान दोनों को मार गिराता है। अब वो नैन्सी के खून की वजह से पूरी तरह रिकवर हो चुका होता है और रिवेंज चाहता है। तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन आंद्रे इतना ताकतवर और तेज होता है कि उनकी एक भी हिट नहीं लगती। आंद्रे उन्हें तड़पाने के लिए बार बार लिन को लात मारता है जो नैन्सी देख रही होती है। गुस्से में नैन्सी का जिस्म रिएक्ट करता है, ट्रांसफर प्रोसेस रुक जाता है और चेयर की कर्व्स टूट जाती है। आंद्रे लिन को उठाता है और जनरेटर में फेंकने ही वाला होता है कि अचानक नैन्सी ग्लास तोड़कर निकलती है और गोली चलाती है जिससे लिन बच जाता है। फिर लड़ाई दोबारा शुरू होती है। सुसान उसे पीछे से छुरी मारती है। लिन उसे केबल्स से गला घोंटता है, लेकिन आंद्रे उन्हीं केबल्स से लिन को चोट पहुंचाता है। नैन्सी की गोली से आंद्रे का दिमाग एक्सपोज हो जाता है तो सुसान वहां सीधा छुरा घुसा देती है। तीनों मिलकर उसे जनरेटर में धकेलते हैं, लेकिन आंद्रे लिन का हाथ पकड़ लेता है। सिस्टम फेल होना शुरू हो जाता है और सुसान, लीसेन और नैन्सी मिलकर लिन को खींचकर बचा लेते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में लिन अपना एक हाथ खो देता है। फिर एयरक्राफ्ट फटना शुरू होता है और सब भाग जाते हैं, लेकिन लीसेन फ्लेम्स की वजह से उनसे अलग हो जाता है। जैसे ही बाकी लोग पैराशूट्स तक पहुंचते हैं, आंद्रे वापस आता है और लिन को पकड़ लेता है। लिन सुसान और नैन्सी को शिप से किक मारकर नीचे गिरा देता है ताकि वो बच जाए। लिन आंद्रे की पकड़ में जूझता है और याद करता है जो जेम्स ने अपनी मौत से पहले उसे बताया था। जो केबल आंद्रे ने उसके अंदर घुसाई थी उसमें अभी भी ब्लड था और अब वो ब्लड एक्टिवेट होकर उसका हाथ दोबारा उगाता है। लिन अपने आप को छुड़ाकर फिर अटैक करता है और आंद्रे का मैकेनिकल हार्ट निकाल देता है। इसी वक्त एयरक्राफ्ट ब्लास्ट करता है और लिन बिना पैराशूट के नीचे छलांग लगाता है। कुछ डिब्रिस उसे लगकर बेहोश कर देते हैं और हार्ट भी खो जाता है। खुशकिस्मती से सुसान और नैन्सी पास गिर रही होती हैं। वो अपने पैराशूट से लिन को संभालकर समंदर में उतारती हैं। सुसान तैरकर उसे बचाती है और वो अपनी बेटी से मिल जाता है। उस वक्त सुसान को कॉल आती है कि कैमरा की फाइल्स गायब हैं।
कुछ वक्त बाद सुसान, लिन और नैन्सी एम्यूजमेंट पार्क में मजे कर रहे होते हैं। जब नैन्सी खाना लेने जाती है, सुसान लिन को अपडेट देती है। पता चलता है कि लीसेन का बाप वही आर्म्स डीलर था जो आंद्रे के लैब में था और लीसेन अब अपनी फैमिली के असेट्स वापस ले रहा है। उसने अपना बदला भी लिया। ये भी मालूम होता है कि लीसेन भी वही ऑर्फनेज में बड़ा हुआ जहां नैन्सी थी, इसीलिए वो उससे दोस्ती करना चाहता था। लिन को याद आता है कि लीसेन वही लड़का था जो हमेशा नैन्सी के बर्थडेज पर उसके साथ अच्छा बर्ताव करता था। उसी वक्त नैन्सी को अपने खाने के साथ ऑर्फनेज की एक तस्वीर मिलती है, लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो सेलर गायब होता है। अगले दिन लीसेन मुख्तलिफ लीडर्स के साथ बैठकर नेगोशिएट कर रहा होता है कि कैमरा का फुटेज सबसे ज्यादा पैसे देकर कौन खरीदेगा।